सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब अपने अपने घर पर एकदम स्वस्थ व सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम सुनहरी धूप का हमारा टॉपिक जिसका नाम है ईदगाह, ठीक है, पाठ नंबर 10, जो कि हम आधा पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। ईदगाह बच्चों, ये जो है एक कहानी है। ये किसने लिखी है? ये लिखी है प्रेमचंद जी ने, ठीक है। इसमें क्या पढ़ा था हमने पीछे पाठ में? हमने पढ़ा था पिछली कक्षा में इसमें कि हामिद नाम का एक लड़का होता है और उसके कई दोस्त होते हैं जो कि ईद के मेले में जा रहे होते हैं। वहाँ पर जो है उसके सभी दोस्त अपनी अपनी पसंद की चीज़ें खरीदते हैं तथा हामिद को चिढ़ाते हैं, ठीक है। पर हामिद जो है एक ऐसी वस्तु लेगा, अभी हम पढ़ेंगे आज। उसके जो दोस्त हैं वो मिठाइयाँ लेते हैं, झूला झूलते हैं, खिलौने लेते हैं लकड़ी के, पर हामिद उनमें से कुछ न लेकर वो जो है अपने पैसे बचा के रखता है, ठीक है। उसके पास 3 पैसे हैं जो कि वो बचा के रखता है किसी चीज़ को खरीदने के लिए। तो चलिए आगे हम अपना पाठ शुरू करते हैं। हम समझते हैं इसकी चालाकी। जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो हमें ललचा ललचा कर खाएगा, मोहम्मद ने कहा। जो है उसके जो दोस्त हैं वो उसको जो है मिठाई दिखाता है। एक मोहसिन जो है रेवड़ी दिखाता है उसको, और जब वो लेने के लिए, जो हामिद लेने के लिए आगे हाथ बढ़ाता है तो मोहसिन उसे पीछे खींच लेता है और अपने मुंह में डाल लेता है। तो उसी बात को जो है वो हामिद को चिढ़ा रहे हैं। तो फिर मोहम्मद क्या कहता है कि हम सब इसकी चालाकी समझते हैं। ये जब अपने पैसे खर्च करेगा, जब हमारे सारे पैसे क्या हो जाएंगे? खर्च हो जाएंगे, और फिर हमें ललचा ललचा कर खाएगा। मिठाई के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की हैं। मिठाई के बाद वो कहाँ जाते हैं? लोहे की चीज़ों की दुकान पर जाते हैं, ठीक है। जो लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था, जो बाकी के उसके दोस्त थे उनके लिए यहाँ पर कोई भी आकर्षण का केंद्र ना था, ठीक है। उन्हें तो लोहे की कोई वस्तु नहीं लेनी थी, तो वो क्या करते हैं? सब आगे बढ़ जाते हैं, वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। हामिद जो है उस दुकान पे रुक जाता है, ठीक है। बाकी उसके जो दोस्त थे वो जो है आगे बढ़ जाते हैं, पर हामिद जो है आगे नहीं बढ़ता, वो वहीं पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। हामिद ने उस लोहे की दुकान पे क्या देखा बच्चों? हामिद ने जो है लोहे की दुकान पर चिमटे देखे, और चिमटे देखकर उसे क्या याद आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वे कितनी प्रसन्न होगी। हामिद जो है मन ही मन सोच रहा है बच्चों कि दादी के पास चिमटा नहीं है। अगर वो चिमटा लेकर दादी के पास उसको जाके देगा तो दादी जो है बहुत ही खुश हो जाएंगी, क्योंकि रोटियां सेकते टाइम उनके जो है हाथ जल जाते हैं। फिर उनकी उंगलियां कभी ना जलेंगी। हामिद सोचता है कि फिर उनकी जो उंगलियां, अगर मैं चिमटा ले जाऊंगा तो उनकी उंगलियां नहीं जलेंगी। अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हजारों दुआएं देंगी। वो हामिद जो है सोचता है कि जब मैं चिमटा लेकर अपनी अम्मा के पास जाऊंगा तो वो जाते ही कितनी खुश हो जाएंगी ये देखकर कि मेरा बच्चा मेरे लिए चिमटा लेके आया है, और मुझे वो हजारों दुआएं भी देंगी। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? उसने किसने? हामिद ने पूछा दुकानदार से कि दुकानदार साहब ये चिमटा कितने का है? दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कहा, 6 पैसे लगेंगे। दुकानदार क्या बोलता है कि
ये कितने का है? 6 पैसे का है। पर हामिद के पास तो 3 ही पैसे थे। हामिद का दिल बैठ गया, यानी कि उसका दिल टूट गया। फिर कलेजा मजबूत करके पूछा, 3 पैसे लोगे? जो है, जब उसने सुना कि ये तो 6 पैसे का है, उसका दिल टूट गया, तो वो बोलता है कि 3 पैसे लोगे इसके? यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियां ना सुननी पड़े। उसे लगा कि अगर वो 6 पैसे से सीधा 3 पैसे बोलेगा तो दुकानदार क्या करेगा, उसे डांट लगाएगा। तो उसको डांट नहीं सुननी थी, इसलिए वो जो है वहां से आगे बढ़ जाता है, दुकान से उसकी दुकान से आगे बढ़ जाता है। लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी। जो दुकानदार है उसने उसे डांट नहीं लगाई। क्या किया, बल्कि उसने बुलाकर चिमटा उसको दे दिया। हामिद को जो है उसने चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है। जो है हामिद खुश हो गया जब उसे चिमटा मिल गया 3 पैसे में, जो कि 6 पैसे का था, पर दुकानदार ने उसको 3 पैसे में दे दिया। तो हामिद ने क्या किया, उस चिमटे को कंधे पर इस प्रकार से रखा जैसे उसको क्या मिल गई हो, कोई बंदूक मिल गई हो, और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। संगियों के मतलब जो उसके साथ उसके दोस्त लोग आए थे, उनके पास आ गया। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के जो उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ गए और सुरलोक सिधारे। तो मियाँ भिश्ती नीचे आ गए और सुरलोक सिधारे। उसकी जो मोहसिन की बहन है, उसने अपने भाई के हाथ से जो है भिश्ती छीन लिया और वो खुशी के मारे जो है उछलने लगी। थोड़ी देर में मियाँ नूरे के वकील का भी चोला माटी में मिल गया। उसकी बहन जैसे खुशी के मारे जब मोहसिन से उसने जो वो था भिश्ती था वो ले लिया, छीन लिया, तो भिश्ती क्या हुआ, वो भिश्ती लेकर खुश हो गई। उस खुशी के मारे वो उछलते ही भिश्ती जो है नीचे गिर गया और वो चूर हो गया, क्योंकि वो मिट्टी का था, तो वो टूटकर चूर हो गया। सुरलोक सिधारा मतलब वो नष्ट हो गया। ऐसे ही थोड़ी देर में मियाँ नूरे के वकील का भी चोला माटी में मिल गया। नूरे ने जो वकील खरीदा था मेले से, वो भी माटी में मिल गया। मोहम्मद को ठोकर लगने से सिपाही अपनी बंदूक लिए जमीन पर आ गया और उसकी एक टांग टूट गई। मोहम्मद ने वहां से क्या लिया था, एक सिपाही लिया था जिसकी बंदूक वो जो है बंदूक ले रखी थी सिपाही ने हाथ में, पर जो है ठोकर जो है मोहम्मद को ठोकर लगी, तो ठोकर लगने से उसके हाथ में जो सिपाही था वो नीचे जमीन पे जाके गिर गया। चूंकि वो मिट्टी का बना था इसलिए उसकी एक टांग टूट गई, तो वो भी खराब हो गया। इधर हामिद की आवाज सुनते ही अमीना दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। जो उसकी दादी हैं वो आती हैं आवाज सुनकर कि हामिद आ गया, और वो आकर उसे गोद में ले लेती हैं। तो वो जैसे ही देखती हैं तो उसको दिखाई देता है कि हामिद ने हाथ में क्या ले रखा है, चिमटा ले रखा है, और वो चिमटा देखकर हैरान हो जाती है। यह चिमटा कहाँ से आया? हामिद की जो अम्मा है वो पूछती हैं कि यह चिमटा कहाँ से आया? तो हामिद बोलता है मैंने मोल लिया है। के पैसे में? उसकी अम्मा पूछती हैं कि कितने पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली, मतलब उसे अफसोस हुआ कि 3 पैसे में वो बच्चा चिमटा लेके आया है। यह कैसा नासमझ लड़का है कि दोपहर हो गई, कुछ खाया न पिया, चिमटा उठा लाया। मतलब उसे जो है उसकी ये नासमझी लगी
कि हे भगवान, ये बच्चा कैसा है, इसने जो है सुबह से कुछ भी नहीं खाया पिया और क्या लेके आया है, उन 3 पैसों का एक चिमटा उठा कर लाया है। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, मतलब उसको क्या लगा जैसे उसने कोई गुनाह किया है तो अपराधी भाव से क्या कहता है, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसीलिए मैंने इसे ले लिया। वो जो है अपनी अम्मा को बोलता है, वो उस पर गुस्सा थी, तो वो बोलता है कि अम्मा, तुम्हारी उंगलियां जब तुम मेरे लिए रोटी बनाती थी ना, तो तुम्हारी उंगलियां जल जाती थी, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ये लेके आया हूँ। तो बुढ़िया का जो क्रोध है वो तुरंत स्नेह में बदल गया। क्रोध यानी गुस्सा, उसका जो गुस्सा था वो तुरंत किस में बदल गया बच्चों, स्नेह में, प्यार में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। मतलब वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि इस छोटे से बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त, जब्त यानी सहन, जब्त यानी बच्चों सहन, इससे हुआ कैसे। वो जो सोचती है कि जब इसके दोस्तों ने मिठाइयाँ खाई होगी, झूले झूले होंगे, खिलौने देखे होंगे, तो इसका क्या मन नहीं ललचाया होगा। तो इस छोटे से बच्चे ने कितना सहन किया, वो सोचती है। वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। मतलब वो सोचती है कि हामिद को वहाँ मेले में भी केवल मेरे बारे में ही याद रहा। अमीना का मन गदगद हो गया। गदगद होना बच्चों जो है एक मुहावरा है। गदगद होना क्या है, एक मुहावरा है। इसका मतलब होता है बहुत खुश होना। गदगद होना मतलब बहुत खुश होना, ठीक है। और वह आंखों से आंसू बहाते हुए हामिद को दुआएं देने लगी। जो है वो ये सब देख के वो बहुत ही खुश हो गई और उसने जो है उसके आंखों से आंसू बहने लगे और उसने हामिद को बहुत सारी दुआएं दी। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा बहुत ही सुंदर कहानी, हमारी बहुत ही सुंदर एक कहानी जो कि किसने लिखी है, प्रेमचंद जी ने लिखी है। इसमें जो है एक छोटा सा बच्चा कितना मतलब एक त्याग का प्रतीक, सद्भावना का, विवेक का प्रतीक जो है इस कहानी में दिखाया गया है कि इतने छोटे से बच्चे में कितनी त्याग की भावना है और वो अपने से ज़्यादा अपनी दादी के बारे में सोचता है। ठीक है, तो ये था हमारा पाठ। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।